अपने पास एक और क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग को क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में गिवन है ए चार्ज पार्टिकल मूविंग along पॉजिटिव x डायरेक्शन with a velocity v enters a region where there is a uniform magnetic field b given है। magnetic field का वैल्यू this is minus b k cap ओके। और मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में जो है फिक्स्ड है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d में प्रेजेंट है। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो मान लो कि ये मेरा x इक्वल टू 0 है और एक और लाइन यहाँ पे मान लीजिए आप x इक्वल टू डी, दिस इज आवर x इक्वल टू डी। इसी रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है फिक्स है, कांस्टेंट है इस रीजन में, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू डी। और के कैप का मतलब इनसाइड द प्लेन, तो क्रॉस डायरेक्शन में लूंगा इनसाइड द प्लेन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस गैप में प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन में बोला जा रहा है द चार्ज पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है आपको यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग है दिस इज चार्ज बाय मास, हम लोग को फाइंड करना है। तो मान लो कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंटर्स किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में भी इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, भी क्रॉस बी अगर करेंगे तो फोर्स यहाँ पे जो लगेगा, अगर भी क्रॉस बी को विजुलाइज करना चाहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भी क्रॉस बी करूंगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा, जिसके वजह से ये चार्ज पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा सर्कुलर होगा। कंप्लीट सर्कुलर नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा डेविएट होकर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो छोटा सा सेक्टर टाइप का ये बना, ये कुछ एंगल सेंटर पे बनाएगा। यहाँ पे मान लो कि आप कहीं पे मेरा सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है। मैं एज्यूम कर लूँ कि यहाँ पे कहीं पे मेरा सेंटर था, सेंटर से ज्वाइन कीजिए आप। नाउ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा, थीटा से डिफ्लेक्ट हो गया पार्टिकल। एक्चुअल में जाना चाहिए इसको, तो अगर मैं मान लूँ कि ये एंगल मेरा थीटा है, वेलोसिटी जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा आएगा। यहाँ से ये एंगल भी थीटा आएगा ओके। और ये रेडियस आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह साइन थीटा या टेन थीटा प्रेजेंट है, अगर मैं साइन थीटा लिखता तो क्या लिखता इस राइट एंगल ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके डी की इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज अ रेडियस आर ओके। तो आप यहाँ से अगर आर लिखना चाहो, आर इक्वल टू दिस इज डी अपॉन साइन थीटा। और आर रेडियस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, दिस इज एम वी अपॉन क्यू बी। यूज कर लिया जाए। इन प्लेस ऑफ रेडियस मैं पुट कर लेता हूँ एम वी अपॉन क्यू बी इक्वल टू डी बाय साइन थीटा। हम लोग को निकालना क्या है क्वेश्चन में? सो हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है बच्चों, दिस इज साइन थीटा, चार्ज अपॉन मास निकालना है। चार्ज अपॉन मास करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, भी साइन थीटा अपॉन डी बी इक्वल टू चार्ज बाय मास ओके। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, और यही मेरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो भी साइन थीटा अपॉन बी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ओके। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।